दोस्तों नमस्कार। लगातार 4 दिन के संघर्ष के बाद लोक सेवा आयोग ने एक झुंझुना थमा दिया है विद्यार्थियों के हाथ में, प्रतियोगियों के हाथ में। पीसीएस परीक्षा के बारे में इन्होंने कहा है कि परीक्षा पूर्ववत होगी, यानी एक दिन में होगी, और आरओ के बारे में इन्होंने कमेटी गठित कर दी है। इंटरेस्टिंग बात है कि फरवरी में जब आरओ की परीक्षा हुई थी तो एक ही पाली में हुई थी। जिस परीक्षा को करवाने में आपने एक ही पाली खर्च की, अब उसके लिए कमेटी गठित कर रहे हैं। और पीसीएस की डेट ना निर्धारित करना, ये एक साइकोलॉजिकल दबाव, ये मनोवैज्ञानिक दबाव आखिर कब तक प्रतियोगी छात्रों के दिल पे, उनके जहन में पड़ता रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि आंदोलन के आगे की रणनीति क्या है। क्या ये आंदोलन जारी रहेगा और स्थगित कर दिया जाएगा, या फिर इसका नेचर क्या होगा। आंदोलन को लीड करने वालों में एक मोनू जी रहे हैं, इनसे बात करेंगे। मोनू जी, क्या स्थिति है? देखिए, आयोग ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का पुरजोर कोशिश कर दी है अपनी तरफ से। इनको तो शुरू से ही पीसीएस को एक शिफ्ट में करना ही था, उनकी मजबूरी थी। मामला इनका जो है, खेल जो ओरिजिनल ये खेलते हैं, हर बार ये जो खेल खेले हैं वो आरओ में बड़ी संख्या में किए हैं। तो इनको आरओ के वैकेंसी को फंसाना ही था। इन्होंने हमको झुंझुना दे दिया कि हम कमेटी गठित करेंगे, हम ये करेंगे। हमारे आरओ के जो परीक्षार्थी हैं और पीसीएस को तोड़ने की इन्होंने कोशिश किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात रोकूंगा। बार बार जो डीएम आ रहे थे, सचिव आ रहे थे, वो एक बात कह रहे थे, वो कह रहे थे छात्रों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। कमेटी में क्या छात्र का कोई प्रतिनिधि होगा? नहीं, कमेटी में तो छात्र कोई प्रतिनिधि कभी रखे ही नहीं है आज तक। ये एक बड़ी समस्या है कि अपने आप को ये आका समझते हैं प्रशासन का, शासन का और व्यवस्थाओं का। ये अन्य जनमानस का फीडबैक लेते ही कहाँ है? कभी नहीं लेते हैं। सत्ता में आने के बाद इन लोगों को ये लगता है कि जो हमने लिख दिया वो अटल है, जो हमने लिख दिया वो बात सही है। मतलब आप इतना समझिए, आप राजनीतिक पार्टी हैं, आप सरकार के फ्रेमवर्क में चुनाव जीत करके आ रहे हैं, तो आप रियासती लोग नहीं ना है। आम जनता ही तो आपको चुन के भेजी है। तो आम जनता का फीडबैक क्यों नहीं लेते हैं हर चीज़ में? संवैधानिक संस्था है ये। संवैधानिक संस्था को तो कम से कम ये व्यवस्था रखनी चाहिए कि अपनी किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले अपनी साइट पर कम से कम 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले सूचना दे देनी चाहिए, उसमें फीडबैक ले लेना चाहिए, उसके बाद अपनी कमेटी गठित करके उस पर काम करना चाहिए। यही नियम होना चाहिए। लोग क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति तैयार है, यही है कि अभी लड़के यहाँ से कोई जाएंगे नहीं, सारे लड़के टिके रहेंगे। हमारी पूर्णतः मांग को इन्होंने केवल झुंझुना देकर के हमको थमा दिया है कि हमने दोनों पेपर को स्थगित कर दिया है। दोनों पेपर तो स्थगित करना ही था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको पहले गाइडलाइन दे दिया था, तो वो तो आपको पता ही था स्थगित करना है। हमको ये बताइए, हमारे पेपर जैसे आप पूर्ववत कराते थे हमेशा वैसे ही कराएंगे। हमारी सबसे पहली मांग तो यही है। आज करा देंगे, मान लीजिए इस पेपर को आप पहले एक शिफ्ट में, हमने मान लिया कि आप ये भी कर देंगे, लेकिन आने वाले समय के जो सारे पेपर होंगे, विगत पेपर होंगे लोक सेवा आयोग के, उसकी क्या निर्धारण करेंगे। उसके बाद फिर आप कमेटी गठित करेंगे। ये लड़के हैं, आंदोलनकारी नहीं है, हमारे बच्चे हैं सभी, हमारे सारे छोटे भाई, बड़े भाई, सभी लोग जहाँ पहुंचे। आज सुबह जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो उस घटना में कई लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है, एक विकलांग छात्रा के साथ बदतमीजी की गई है, आंदोलन को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। वो मंजर कैसा था? बहुत भयावह मंजर था। लोकतंत्र में इतना भयावह मंजर बड़े राजनीतिक जगहों पे देखा गया है, आपसी रंजिश में। लेकिन परीक्षार्थियों के साथ जिस तरीके से इन्होंने रंजिश निकाली है प्रशासन ने, हम इनको बार बार माननीय कह रहे हैं, बार बार इनको सम्मान दे रहे हैं। सिर्फ इसलिए सम्मान दे रहे हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान ने इनको ये व्यवस्था दी है। नहीं, अगर हम संविधान का सम्मान नहीं करते या ये संविधान से बंधे हुए नहीं होते पद, तो हम इनको माननीय नहीं कहते। और स्पष्ट बताते, जो इन लोगों ने कल आज सुबह जितना कुकृत्य किया है, वो आने वाला इतिहास लोक सेवा आयोग को के लिए कालिक शब्दों में लिखेगा, काले अक्षरों में लिखेगा कि आपने अपने बच्चों के साथ इतनी प्रताड़ना दी, हमारी बहन का पैर तोड़ दिया आपने। आपके जो भी अधिकारी थे, आला अधिकारी, उसके जिम्मेदार रखते हैं हमको। अच्छा, वो 4 लोग सिविल ड्रेस में आए थे, उसमें कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि वो पुलिस में नहीं है, एसटीएफ में नहीं है, बाहर से बुलाए गए हैं, क्या कहना है? इन लोगों ने हमारे आंदोलन को, भैया हम बताओ कहाँ बाटे, हम लोगों के आंदोलन को इन्होंने ऐसा बना दिया है कि जैसे हम लोग नक्सलीड हैं, या तो हम कोई आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। इनके यहाँ पे इन्फॉर्मर घूम रहे हैं। इनके यहाँ पर, ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन इनपुट लेते हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, हम उसके लिए कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने हमारे बच्चों के बीच बैठा करके उन लोगों को बरगलाने का काम किया है, हमारे साथ अन्याय किया है, और हमारे बच्चियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है इस प्रशासन ने, उसके बाद भी इनके आला अधिकारी ये कह रहे हैं बार बार कि 10 दिन झुंझुना, 10 दिन नाच लो, कूद लो, फिर झुंझुना तो बजाना ही है। ये शब्द होने चाहिए संवैधानिक पद पे बैठने वाले लोगों के, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हम सारे बच्चे इस देश और प्रदेश की भविष्य है। हमारे साथ इतना बड़ा जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग तो दलाली का एक नया नमूना पेश कर दिए हैं। सबको पता है कि यारो में ये खेल खेलेंगे, 100% खेलेंगे, क्योंकि इनके बच्चों की नौकरियां
फंसी पड़ी हैं, कैसे आएंगे? आंदोलन जारी रहे। हमारा आह्वान यही है, देखिए 4 दिन हो गया सर। क्या नाम है आपका? राजा तिवारी। 4 दिन हो गया सर, ये बच्चों को आप देख रहे हैं ऐसे रोड पे पड़े हुए हैं। क्या ये योगी को नहीं दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं दिखाई दे रहा है, संजय सिन्हा को नहीं दिखाई दे रहा है? 4 दिन के बच्चों की पीड़ा, ना भूख प्यास कैसे रह के बच्चे सड़क पे पड़े हैं। क्या तमाशा बना रखे हैं आयोग वाले? कोई बाहर बात करने तक नहीं आ रहा, अंदर से बात कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं चल पाएगा। एक सूचना और हम आप लोग को बताते हैं, इनकी मंशा बता दे रहे हैं अभी यहीं पे। अभी कुछ देर में लोग कहेंगे कि 8 तारीख को हम पेपर कराएंगे पीसीएस का, ठीक है। और ये इनको प्रॉब्लम इनके साथ क्या हो रही है कि सेशन तो लेट हो गया इनका, ये पूरा साल 0 चला जाएगा। इतिहास में काले शब्दों में लिखा जाएगा लोक सेवा आयोग के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए काले शब्दों में लिखा जाएगा। विधानसभा पटल पे क्या रखेंगे? इसीलिए आनंद फानंद में ये 8 तारीख को पेपर देखिएगा। अभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये नोटिस देंगे कि 8 तारीख को हम पेपर कराएंगे। और आरओ को स्थगित कर रखे हैं, कमेटी बना रखे हैं, ये सिर्फ हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर और कुछ बेचनी नहीं है पुरानी तरह, फिर उनकी सीट बेचनी है, फिर वो लिख कराएंगे। क्या कहेंगे? बात यही है, ऐसा लग रहा है पहले से पैसा खाली है, इनके पैसे फंस चुके हैं, तभी कमेटी की बात कर रहे हैं। अगर 3 नोटिस एक साथ दिए थे, एक साथ पेपर कराने की बात करें तो एक साथ कैंसिल कराने का भी नोटिस देते। इनकी मंशा ठीक नहीं लग रही है। और दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो साथी आप डिटेन करके ले गए हैं, उनको यहीं से उठाए हैं तो यहीं छोड़ कर जाएं। और जब तक यहाँ छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम लोग भी यहाँ तक जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, इस आंदोलन ने 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण देखी। पहली चीज तो ये बड़ा शुचितापूर्ण आंदोलन रहा। जेंडर सेंसिटाइजेशन का कोर्स पढ़ाया जाता है कि लड़कियों से कैसे बिहेव करें, और इस आंदोलन ने पूरे देश को दिखा दिया कि इलाहाबाद के लोग किस सभ्यता से और सुशील संस्कृति से परिपूर्ण हैं। महिलाएं बड़ी सुरक्षित रहीं। ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो क्या कहेंगे? बात इलाहाबाद की नहीं है, ये बात है छात्रों की। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कई बार मेन से लिखे लोग हैं, ये एथिक्स से पढ़ के आने वाले लोग हैं। इनको सब पता है कैसे किस तरीके से बिहेव किया जाता है। तो क्या कहेंगे? ये जो आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हैं कितने दिनों से प्रतियोगी छात्र 4 दिनों से लगभग बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष लालीपाप देना शुरू कर दिए। आप देखोगे जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां जो है इनके ऊपर दबाव बना रही है छात्रों के संघर्ष को देखते हुए, लेकिन ये जो है बाहर इनके लोग आए और इन्होंने आदेश का एक फरमान जारी किया कि पीसीएस में जो है एक शिफ्ट में एग्जाम होंगे। लेकिन पीसीएस से जुड़ी हुई लोग, पीसीएस भी तो है, आरओ भी तो है, आप उसको क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने जो है बड़ी रात लीक की, पीसीएस में 50 कापियां इन लोगों ने बदली, आपको पता होगा। और इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में जाके स्वीकार भी किया कि 50 कापियां बदली गई। अब ये सोचिए, गलती से नहीं भाई, गलती करिए, ऐसा कहा ये? हाँ, तो अगर इतनी बड़ी अगर आप गलती कर सकते हो तो क्या आप इस पोस्ट पे बैठने के लायक हो? आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट पे हो ना। अगर आपको कोई नियुक्त किया है तो आप सफलतापूर्वक परीक्षा कराइए, न कि लोगों को बांटने का काम करिए। समय बहुत कम है, 4 दिन से छात्र आंदोलन पे हैं, सब कमजोर परिवार से आके बैठे हैं, फिर भी आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आप भी बीएससी किए हुए हैं, फिर उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको तो इनकी बातों को सुनना चाहिए बीच में आके और इनका निराकरण करिए। आप कहे कि एक कहावत है, गाँव में गुड़ खाए गुड़गुल्ला से पर है, तो वही सिस्टम इनका चल रहा है कि पीसीएस वालों को हटा दे, लोअर पीसीएस वाले आंदोलन करेंगे, संख्या कम हो जाएगी, मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है लोग बांटो और राज करो, वही ये कर ही रहे हैं, फूट डालो राज करो वाला काम ही कर रहे हैं। तो हम आज सुबह से योगी जी की रैलियों में बोले गए स्पीचेज को पढ़ रहा था, 21 स्पीचेज को मैंने पढ़ा। उस 21 स्पीच में योगी जी ने एक बार स्वास्थ्य का नाम लिया है, रोजगार का नाम एक बार भी नहीं लिया है, हिंदू धर्म का नाम 91 बार लिया है, जो मैंने काउंट किया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और कटेंगे बटे का नाम जो है इन्होंने 51 बार लिया है, नेक रहेंगे सेफ रहेंगे का नाम लिया, रोजगार का कोई जिक्र नहीं। क्या कहें? दरअसल इनके भेजे में रोजगार है ही नहीं है। इनके भेजे में जानते हैं क्या है, इनके भेजे में दूसरी मानसिकता है, काटो पीटो। क्योंकि ये मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब बने हैं, इससे पहले अगर उनके बैकग्राउंड को पता करेंगे तो गुंडा रहे हैं, माफिया रहे हैं, लोगों को काटने का, मारने का, गोली चलाने का, ये उनके ऊपर आरोप रहा है। ये तो कृपा बनी गई आरएसएस की, और उनको जो कट्टरता वाला चाहिए तो पॉलिटिकल मामला है। ये बताइए आगे क्या स्थिति है? देखिए आगे स्थिति यही रहेगी कि ये जो लड़ाई है ये हम लोग जीत के जाएंगे, प्रतियोगी छात्र जीत के जाएंगे। आरओ भी मुझे एक शिफ्ट में ही चाहिए, 1 डे 1 शिफ्ट ही चाहिए, इससे हम राजी नहीं है। हम लोगों को यही चाहिए और हम लोग इस आंदोलन को जीत के यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शशांक तिवारी है। शशांक तिवारी से। क्या स्थिति है सर? स्थिति सर संतुष्ट है आयोग के निर्णय से? नहीं सर, संतुष्ट नहीं सर। सर इसको 2 जगह में सर डिवाइड कर दिए सर। बांटो राज करो। जी सर, बांटो राज करो।
अच्छा ये बताइए, बड़ा कंफ्यूजन है छात्रों में। कोई कहता है कि लोक सेवा आयोग गलत है, सरकार सही है, कोई कहता है सरकार सही है, लोक सेवा आयोग गलत है। क्या दोनों अलग अलग है? जी सर, दोनों सर अलग अलग हैं सर दोनों चीज़ें मतलब कि सर जो सर आयोग के सर जो माननीय अध्यक्ष सर मतलब कि जो मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई में कि बिहेवियरल अप्रोच, जी सर व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। अगर सीएम चाह लेगा जी सर। तो क्या आयोग की हिम्मत है परीक्षा करवाए या ना करवाए? बिल्कुल नहीं कराएगी सर, बिल्कुल नहीं ये सर मैं करवाए मतलब है कि सरकार नहीं चाहती ऐसा, अब सरकार अन्याय कर रही है। सरकार सर जो सर आज जो सर नोटिस जो सर आया है तो सर जो 4 दिन तक यहाँ पर जो भी हुआ है सर उसके आप ये बताइए सरकार दोषी है कि नहीं? है सर हाँ सर, सरकार क्या पूछना चाह बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आयोग और सरकार में द्वैत तो है नहीं, दोनों एक ही है एक तरह से। एक सिक्के दोनों पहलू है, एक ही लोग चट्टे बट्टे हैं। ये तो संवैधानिक रूप से स्वायत्त संस्था मानी जाती है, लेकिन ये केवल आप सरकार की चाटुकारिता करते हैं, बस यही इनका रह गया काम। और रही बात है अगर सरकार से आयोग स्वायत्त होता तो सरकार की एसओपी मानने के लिए क्या इनको बाध्य होना पड़ता? क्या ये एसओपी का हवाला देते? इसका मतलब है कि इनको जितने निर्देश मिलते हैं, आरओ की परीक्षा मुझे अच्छी तरह याद है कि सीएम के एक ट्वीट से रद्द हो गई थी, जबकि आयोग ने नोटिस नहीं दी थी, आप याद करिए। इसका मतलब है कि आयोग और सरकार मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं, क्योंकि आज सरकार की है कि अब मुख्यमंत्री का पूरा सरकार हर चीज मुख्यमंत्री चल रहा है। डीएम को ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री के ही डीएम भी उनके दलाल स्वरूप ही है। आते बताते हम मध्यस्थता करेंगे और बात कराएंगे सचिव से, क्योंकि सरकार के इशारों पे लोग नाच रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के दफ्तर के सामने ये हुजूम, ये सैलाब पिछले 4 दिनों से जस का तस बना हुआ है। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं आयोग की तरफ से, सचिव साहब की तरफ से। उसके बारे में हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। आयोग क्या हुआ? उसके बारे में अभ्यर्थियों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। आयोग की तरफ से जो भी कहा गया है उस पर क्या अपडेट है, अभ्यर्थी आगे का क्या रुख लेने वाले हैं। आइए बात करते हैं। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए और बताइए कि सचिव के सामने से क्या प्रतिक्रिया आई है और उसमें आपने हमारी एक मांग मानी है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1 शिफ्ट में मान ली है, लेकिन अभी एक मांग और बाकी है आरओ के लिए। उसके लिए उन्होंने कमेटी गठित का आश्वासन दिया है, लेकिन उस पर भी निर्णय वो जल्द लें और उसको भी 1 शिफ्ट में कराने के लिए कहें। अभी आपका आगे का रुख क्या होने वाला है? क्या आप यहाँ हमारा आगे का रुख यही है, आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आरओ के लिए दोनों मांगे हमारी पूरी ना हो जाएं। क्या पीसीएस के लिए कोई डेट बताई गई है? नहीं, अभी इस तरह कोई डेट नहीं आई हुई है। लोगों ने डेट के लिए आंदोलन नहीं किया था, पेपर उनको जब कराना हो तब कराएं। हमारी एक मांग थी कि 1 दिन में परीक्षा हो, बस। जब एक देश एक चुनाव की बात कर सकते हैं तो एक दिन में एक पाली में पीसीएस एग्जाम क्यों नहीं करा सकते हैं? हम लोग मुख्यतः यहाँ पर 2-3 बिंदुओं को लेकर एकत्रित हुए थे। पहला था कि 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन, ये आयोग ने पीसीएस के संदर्भ में मान लिया है। उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी करके स्वीकार किया है कि पूर्व की बात जो है पीसीएस की परीक्षाएं होगी। डेट के बारे में भी उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। आरओ की से भी इन्होंने कहा है कि आरओ की जो परीक्षा है उसके लिए एक समिति गठित की गई है और समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जाएगा। तो हम लोग का ये मानना है कि हम लोग 2 अपने मुद्दों के लिए आए थे, हमें अभी आधी सफलता मिली है, लेकिन जब तक हमें पूरी सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आनंद केसरी प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी पूरी मांगे मान नहीं ली जाती हैं और नोटिस जारी करके ये नहीं बता दिया जाता है कि परीक्षा 1 शिफ्ट में होगी, तब तक ये यहाँ से हटने को राजी नहीं है। आइए कुछ और प्रतियोगी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या विचार है। सबसे पहले आज यहाँ पर 2 नोटिस जारी हुआ आयोग के माध्यम से, जिसमें पहले नोटिस के माध्यम से पीसीएस को 1 शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जबकि दूसरा निर्णय आरओ के संदर्भ में कमेटी गठित करने का लिया गया, उससे हम पूर्णतः असहमत हैं। जैसा कि जब 11 फरवरी को पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद एक आंदोलन चालू हुआ और उस आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने निर्णय लिया कि 6 महीने के अंदर हम पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराएंगे। अब जब आप पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने के लिए 6 महीने का समय आपने ले लिया, 6 क्या 9 महीने हो गए, लेकिन उन 9 महीनों के बाद भी आप किसी भी एक हल पे नहीं निकल पाए। आपने कहा कि हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे, तो वो कमेटी 9 महीने में भी फॉर्म की जा सकती थी। तो आज ये अपनी ही बातों से पीछे हट रहे हैं और छात्रों को डिवाइड कर रहे हैं और इससे छात्र पूर्णतः असहमत हैं। देखिए, लंबे आंदोलन के बाद छात्रों का जो उत्साह होता है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और इसी का उन्होंने फायदा उठाने के लिए इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि छात्रों को डिवाइड कर दिया जाए और डिवाइड एंड प्ले की पॉलिटिक्स से उनका काम आसान हो जाएगा।
क्या आपको लगता है कि आयोग की ये भी मंशा हो सकती है कि छात्रों की संख्या को कम कर उन्हें यहाँ बलपूर्वक हटाया जाए? बिल्कुल, साम दाम दंड भेद जो नीतियां हैं पहले से चली आ रही है कि पहले तो समझाओ, फिर दूसरा दाम देके नियंत्रित करो, तीसरा दंड देने, यानी बहुत सारे लोगों को उठा भी लिया गया। और फिर जब चौथी नीति, जब तीनों नहीं चली तो चौथी नीति के तौर पे उन्होंने आपस में डिवाइड करने का एक गेम खेला। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज तक के रिपोर्टर के साथ गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं और उन्हें यहाँ बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसमें ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि विपक्ष की साजिश है, जिसको लेकर छात्र यहाँ पे रुष्ट हैं, गुस्सा है, नाराज हैं। आइए जानते हैं। देखिए, एक आपको बात बता दे रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि आयोग की गलती है कि सरकार की गलती है। मैं मान सकता हूं कि आयोग की गलती है, मैं मान सकता हूं सरकार की गलती नहीं। अगर सरकार नहीं चाहती है कि परीक्षा हो, छात्र रोजगार पाए, तो आयोग में बैठे लोग खुद तैयारी करके आए हुए हैं, उन्हें पता होगा तैयारी का दर्द क्या होगा, अभ्यर्थियों का दर्द क्या है। उन्हें कम से कम ये बात सोचना चाहिए कि अभ्यर्थी किस दर्द से गुजर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए। उन्हें परीक्षाओं में इस तरीके की धांधलेबाजी नहीं करनी चाहिए और अपने दलालों को घुसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या आएंगे। यहीं जितने भी छात्र बैठे हुए हैं सब अभ्यर्थी हैं। सारे अभ्यर्थियों को इस बात की चिंता होती है कि घर छोड़ करके आए हैं, पैसा वैसा लगा रहे हैं, कोचिंग में इतनी फीस पड़ रही है, इतना पढ़ रहे हैं। इन्हें समझना चाहिए सारी बात। सरकार को तो पता है मुख्यमंत्री खुद कोई तैयारी नहीं की है, तो मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें जवाब देना चाहिए। आयोग जवाबदेही है, आयोग को बताना चाहिए कि हम परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, चाहे क्यों एक पाली में नहीं करा सकते हैं। और आरओ की मुद्दे को ये लोग इसलिए नहीं अभी तक बता रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं नोटिस जारी कर रहे हैं, ताकि ये चाहते हैं भीड़ खत्म हो जाए। एक बार भीड़ खत्म हुई तो इनकी तो पूरी मंशा है, बांटेंगे, राज करेंगे। आपको लगता है कि आयोग के इस कदम के बाद यहाँ कुछ भीड़ कम होगी, आंदोलन कमजोर पड़ने वाला है? क्यों कमजोर पड़ने वाला है? आपकी मंशा कई दिनों से देखते आ रहे हैं, पिछले साल भर से, जब से आपने यूपी पुलिस का आरओ फरवरी में पेपर आपने लीक करा, आपकी मंशा शुरुआत से लेकर अब तक पूरी हम लोग लाइन बाई लाइन देखते आ रहे हैं। आपका पूरा बायोडाटा हम लोग के सामने खुल चुका है। अब आपसे जलील होने वाला कोई यहाँ अध्यक्ष नहीं आया होगा। श्रीनेश जी से ज्यादा जलील होने वाला कोई यहाँ अध्यक्ष आया नहीं होगा। सोचना चाहिए इस बात को कि अभ्यर्थी कुछ दर्द से गुजरते हैं, अभ्यर्थियों को कुछ सदमा लगा है इस चीज से कि आप अचानक आते हैं, अचानक बदल देते हैं कि अब ऐसे नहीं, ऐसे होगा। बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि छात्रों में किस कदर गुस्सा है, किस तरह से संतोष है। और भी कुछ छात्र हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताइए और आप यहाँ कब से हैं और आयोग ने आपकी क्या मानी है, क्या नहीं? देखिए जी, मेरा नाम यादवेंद्र यादव है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र। ठीक है, मेरा ये कहना है आयोग ने तो एक बात हमारे मान लिया है कि हमको एक नोटिस दे दिया है कि जो पीसीएस के पेपर है उसको हम एक दिन कराएंगे। अब तक जो इनका तानाशाही रवैया था उसको ये लोग घुटने पे आ गए हैं। और एक मांग हमारी और है कि आरओ की एग्जाम भी एक दिन में करवाया जाए और उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं रखा जाए, 2 दिन में शिफ्ट न कराया जाए। और हमारा साफ साफ सरकार से ये कहना है और आयोग से भी कहना है कि सरकार ये कहती है कि मैं पूरे विश्व के तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश ये कहता है कि मैं पूरे प्रदेश में जितने स्टेट हैं मैं उनसे सबसे अव्वल दर्जे पे हूँ, मैं जीडीपी पे मेरा पहला रैंक है। तो मैं कहना चाहूँ आपके पास इतना बड़ा संसाधन है, आप दिखाते हैं कि मेरे पास इतनी तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, इतना संसाधन है। भाई आप पूरे देश में तीसरे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उसका मतलब आपका संसाधन होना चाहिए। तो आप एक लड़कों के हित के लिए और अपने समाज के लिए, यही तो हमारे देश में आगे जाके IAS अफसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, यही देश चलाते हैं, और आप इन्हीं के लिए एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार इस पर आयोग जल्द से जल्द नोटिस दे। जिस तरीके से यूपी PSS में एग्जाम 1 शिफ्ट कराने का निर्णय लिया गया है, उसी तरह से आरओ का एग्जाम भी जल्द से जल्द निर्णय लेना करे। हम यही चाहते हैं और हमारा आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से है और हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं और आयोग से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिस दिया जाए और हम अपने घरों को जाएं और पढ़े लिखें। धन्यवाद। तो जैसा कि और हम यहाँ कुछ अभ्यर्थियों से बात करना चाहेंगे। आयोग ने ये कहा है, आयोग का ये पक्ष है कि चूंकि आरओ जिसकी मांग को लेकर आप लोग यहाँ अभी अड़े हुए हैं, आयोग का ये कहना है कि चूंकि 10 लाख परीक्षार्थी हैं तो उनको असेसमेंट करना पड़ेगा कि वो एक दिन में एग्जाम करा सकते हैं या नहीं। इसके लिए वो कमेटी गठित करना चाहते हैं और वो कमेटी जल्द से जल्द अपना निर्णय देगी, उसके आधार पे एग्जाम होगा। इस पे आयोग के इस पक्ष पे आम अभ्यर्थियों के बीच क्या राय है, आपका क्या कहना है? अपना नाम बताइए और इस पे आपका क्या कहना है। जी, मेरा नाम शशांक कुमार है और सर मैं ये जानता हूँ कि वो बढ़ाएंगे कमेटी अपने लोग को, ठीक है, और उनके पक्ष में ही वो लोग देंगे भी, जवाब भी देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी भी हम लोग 1 शिफ्ट 1 एग्जाम अभी भी चाह रहे हैं और आरओ का भी एग्जाम, चूँकि हम लोग के आप लोग के सपोर्ट से भी और हम सबके सपोर्ट से 1 शिफ्ट पेपर हो चुका PCS वाला। अब आरओ का भी हम लोग का ये टारगेट है कि हमारा आरओ का भी होना चाहिए। हम लोग बस एक चीज़ के लिए आए थे और वही चीज़ होना चाहिए जो है 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, चाहे वो आरओ हो चाहे वो PCS। अगर ऐसी कोई कमेटी बैठती है, अगर ऐसी कोई कमेटी बनती है तो छात्रों को क्या अपना डेलीगेशन भेजना चाहिए? इस पे आम अभ्यर्थियों के बीच में और इस आंदोलन में क्या रहेगा? नहीं, अभी कमेटी तो जो भी आएंगे अंदर के ही लोग कमेटी के रहेंगे। तो अभी तो हम इनको पहले PCS के लिए पहला चाहिए कि इनको डेट बता देना चाहिए। ये डेट आज बताए नहीं, एक झुंझुना पकड़ा दिए हैं कि और आरओ के लिए कमेटी कब बैठाएंगे, कितने दिन में निर्णय देगी, कब तक होगा, तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है।
अभी आधी अधूरी तक कुछ आधा अधूरा किए हैं काम। जैसा कि आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का मानना है कि अभी ये उनकी अधूरी जीत है, अधूरी लड़ाई, पूरी लड़ाई की अधूरी जीत है। अभी हम कुछ और अभ्यर्थियों से बात करेंगे। आपका क्या रुख है आयोग के इस निर्णय को? सर हम चाहते हैं कि 1 डे 1 एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पीसीएस का अभी देखे जैसे होता है नहीं कि अंगुली किसी का पकड़ के हाथ काट देना, तो वही हाल चल रहा है अभी सरकार का। तो बस यही कहना है कि एग्ज़ाम दोनों हो, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ हो, दोनों 1 डे 1 एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक भैया पीसीएस की नोटिस तो आ गई है, अभी भी अभ्यर्थी क्यों आंदोलन कर रहे हैं? नोटिस जो आई है वो स्पष्ट नहीं है, मौखिक है, लिखित हम लोगों को नोटिस मिल जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। आयोग ने अपनी साइट पर लिखित नोटिस डाला है, उसके बाद भी आंदोलन। और दूसरी बात ये है, हम लोग आरओ के मामले में अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्णय होना है। ये समस्या है हम लोगों की, आरओ को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है इस विषय में, वो करें। और सोचिए हम लोगों को 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ रहा है। संजय श्रीनेत जी एक अध्यक्ष के तौर पे उनकी क्या गरिमा है, उनको क्या करना चाहिए आप बताइए। 3-3 दिन अगर आपको यही करना था तो हम लोगों का समय खराब करने का फिर क्या औचित्य रह जाता है? आपको बात प्रारंभ में ही कर लेनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि नोटिस स्पष्ट नहीं है। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं। अपना नाम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं प्रतियोगी छात्र हूँ और हम लोग यहाँ पहले दिन से आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक स्पष्ट डिसीजन नहीं आता। ये जो नोटिस आई है इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, इसमें सिर्फ पीसीएस की एक डिमांड मानी गई है। जब आप पीसीएस का एग्जाम एक शिफ्ट में करा सकते हैं तो आपको आरओ का भी एग्जाम एक दिन में कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप सिर्फ 41 जिलों में आरओ का एग्जाम लेने वाले हैं, जबकि आपको 75 जिलों में आपको ये एग्जाम लेना चाहिए और एक दिन में संपन्न कराना चाहिए। इस तरह का भ्रामक जो है, इस तरह का भ्रामक नोटिस जारी करके बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए और हम लोग यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें स्पष्ट नोटिस नहीं मिलती है। और इस तरह की जो अंग्रेजों की तरह ये लोग खेल रहे हैं, कर्जन की तरह या वेलेजली की तरह, वो नहीं चलेगा। और यहाँ बच्चे बहुत जागरूक हैं और स्वतंत्र आंदोलन है। आयोग का कहना है कि चूंकि 10 लाख अभ्यर्थी हैं तो उनको असेसमेंट करने के लिए वक्त चाहिए, वो इसलिए कमेटी बैठाना चाहते हैं और कमेटी के आधार पर वक्त तो साल भर से ले रहे हैं, उनके पास कोई योजना ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, वक्त साल भर से ले रहे, कर क्या रहे हैं वो? अब उनको कितना वक्त दिया जाए? वक्त ले, तुरंत ले करके दे, क्या करना है उनको? डेट दे, एग्जाम डेट कब कराए, कब का कंडक्ट कराएंगे, कुछ भी नहीं। केवल यहाँ पर चूरन दे दिया गया है और चूरन देने के बाद केवल आप चूरन ले जाके बच्चों के केवल डिवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे हम लोग मानने वाले हैं नहीं। बच्चे जब तक से पूरी तरह डिसीजन नहीं देंगे, अधूरी डिसीजन पर अभी नोटिस जारी किया गया था आयोग के साइट पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग के साइट पर नोटिस हटा दिया गया है। ये क्या चाहते हैं कि यहाँ से भीड़ चली जाए, फिर क्या करेंगे? कोई मनमानी एकदम, ये इनके कोई विचारों पर कोई विश्वास ही नहीं है, क्या करना चाहते हैं ये, इसलिए कुछ मतलब नहीं रह गया है इनके। इन पर कैसे विश्वास किया जाए? अभी देखे, आप लोग देखे होंगे 10-15 मिनट पहले आयोग का नोटिस आया था, अभी प्रेजेंट टाइम में नोटिस गायब है। अब क्या चाहते हैं? कैसे बच्चे चल जाए? इन पर क्या विश्वास किया जाए? कोई मतलब नहीं रह गया है इनको, बस ये झूठ-मूठ तो बगला रहे हैं। अभ्यर्थी यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि आयोग ने अपनी साइट पे जो नोटिस डाली थी वो नोटिस अभी गायब हो गई है। इसकी प्रामाणिकता की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि अभ्यर्थियों का यहाँ एक आरोप है, उस आरोप को संज्ञान में लिया जाना चाहिए और हम फिर इसकी प्रामाणिकता को देखकर हम साइट चेक करके फिर आपको बताएंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये आंदोलन किस रूप में विकसित हो रहा है। भैया अपना नाम बताइए और आंदोलन में अभी क्या अपडेट है, नई डेवलपमेंट? सर आरओ का अभी हुआ नहीं है, जब तक आरओ का हो नहीं जाएगा हम लोग यहाँ से जाएंगे, आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। ठीक है। और दिया है सरकार ने, झुंझुना दिया है भाई, झुंझुना से छात्र मानने वाले नहीं है। और ये 80% छात्र यहाँ पे जो उपस्थित है वो सब आरओ में नहीं है। ठीक है। पीसीएस का अभी तक डेट नहीं बताया है, 7 को पढ़े कि 22 को पढ़े, 22 को पढ़े कि 2025 में पढ़े। नोटिस में कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि ना आरओ का पीसीएस को लेकर क्या आगे की रणनीति है, क्या एग्जाम होगा पीसीएस का, इसमें कोई भी छात्रों को क्लियरिटी नहीं मिली है। ये नहीं है सरकार कहना चाहती आयोग का क्या नोटिस, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये तो हमें नोटिस देना चाहिए था। और आरओ के क्या 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और जब तक इस बात की क्लियरिटी नहीं होती है, छात्र यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाले हैं। इसीलिए इस बात की क्लियरिटी जब तक नहीं देता है कि एक नोटिस देनी चाहिए कि आरओ भी एक ही शिफ्ट में होगा, और दूसरी चीज कि पीसीएस का एग्जाम कब होगा इसकी तारीख देनी चाहिए, उसके बाद ही ये छात्र यहाँ, तब तक यहाँ ये छात्र कभी हिलने वाले नहीं है किसी भी कीमत। झुंझुना है सरकार का भाई, झुंझुने को शायद छात्र नहीं मानने वाले, जिसकी क्लियरिटी दे रही है छात्र, अभी भी छात्र एकजुट है और ये बने रहेंगे जब तक आरओ की भी नोटिस नहीं आ जाती। छात्रों का रुख बड़ा स्पष्ट है यहाँ पे।
कि जब तक नोटिस नहीं आ जाती और नोटिस में स्पष्ट नहीं कर दिया जाता कि एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में होगा और उसकी डेट स्पष्ट नहीं कर दी जाती, तब तक आयोग के सामने से छात्र यहाँ पे हटने वाले नहीं हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या रुख है उनका। भैया, यहाँ पे आयोग ने नोटिस तो दे दिया है, उस नोटिस को लेकर आपका क्या कहना है? अभी पीसीएस के नोटिस से कुछ नहीं होगा, आरोप के लिए हम लोग रुके हैं और उसको लेके जाएंगे। देखिए, वो इसे 2 धड़ में बांटने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। आरओ को ये गोल गोल घुमा के रखे हुए हैं। पीसीएस का तो ये फाइनल कर दिए हैं, लेकिन आरओ पीसीएस में डिवाइड कर देंगे। सोच रहे हैं यहाँ से बच्चे उठ के आधे चले जाएंगे और हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। ये पूरा अपना दिमाग लगाए बैठे हैं। इनकी हठधर्मिता जो है, अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं। ये आयोग अपना पूरा तानाशाही चला रहा है। अब देखिए कब इनकी कमेटी बैठेगी, कब क्या होगा। अगर बच्चे चले जाते हैं तो अपनी जो इनकी मंशा है वो अपनी मंशा पे खरे उतर जाएंगे। तो यही बात है हम सब लोग, और जब तक हम लोग नोटिस लेके आरओ के भी नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। एक मुद्दा और है जो मीडिया के माध्यम से इस चीज को प्रचारित किया जा रहा है कि छात्र मान गए और छात्र उत्साह में ये सब कर रहे हैं। आयोग ने जो नोटिस दिया है छात्र इससे प्रसन्न है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्र अभी भी उतने ही आक्रोशित है और जब तक आरओ की नोटिस नहीं आ जाएगी तब तक छात्रों का ये गुस्सा कम नहीं होने वाला। तो कृपया आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ मैं कि इस नोटिस से कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं है। जो मीडिया कर्मियों आप लोगों द्वारा अगर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि छात्र बिल्कुल खुश हो चुके हैं, तो इस चीज के लिए बिल्कुल गलत है। जब तक आरओ की नोटिस नहीं आएगी तब तक छात्र बिल्कुल आक्रोशित रहेंगे और इसको बिल्कुल पसंद नहीं होने वाले वो। यहाँ पर केवल पीसीएस के सब जितने भी विद्यार्थी हैं सब पीसीएस के नहीं, यहाँ पर आरओ यूपीएससी तक के भी बच्चे हैं। जब तक इस पे दोनों पे निर्णय नहीं आया तब तक यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर ये समिति ये सोचती है कि अगर पीसीएस का निर्णय दे दिए हैं 1 डे 1 शिफ्ट में और आरओ का भी निर्णय नहीं आया है, तो यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है जब तक दोनों पे निर्णय ना आ जाए। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, वो कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, कितना अद्भुत है। यहाँ का शोर, यहाँ का कोलाहल इस बात का सबूत है कि छात्रों ने अपने घुटने नहीं टेके हैं, आधी लड़ाई जीती है और वे यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो पूरी लड़ाई नहीं जीत जाते। बने रहिए आलोक त्रिपाठी शो पे।